हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। सो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अपने एचपीएससी के लिए। जो आपको पता है एचपीएससी की पीजीटी की वैकेंसी आई है। तो पीजीटी की वैकेंसी के लिए हम जो हमारा केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है उसको कैसे प्रिपेयर करें। तो आपको पता है एचपीएससी ने बहुत सारी वैकेंसीज निकाली हैं पीजीटी की, जिसमें आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है ना। तो पहले मैं बेसिकली आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ जो मोस्टली स्टूडेंट्स का डाउट होता है। देखो, कौन दे सकता है पीजीटी का एग्ज़ाम? जिनकी एमएससी है, ठीक है, एमएससी कंप्लीटेड है, बीएड कंप्लीटेड है। और बीएड कब तक कंप्लीट होना चाहिए? जब तक इस फॉर्म के रजिस्ट्रेशन हो रहा है तब तक आपका सारा कुछ कंप्लीट होना चाहिए। उसके अलावा पीजीटी के लिए आपको एच टेट पीजीटी का क्वालिफिकेशन कंपलसरी है। एच टेट पीजीटी का जो क्वालिफिकेशन कंपलसरी है, और जो एच टेट पीजीटी का आपका वैलिडिटी होता है, मतलब एच टेट के एग्जामिनेशन का, वो लाइफ टाइम कर देगा। तो आपका जिस भी सब्जेक्ट में आप प्रिपेयर कर रहे हो उसमें आपका एच टेट पीजीटी क्लियर होना कंपलसरी है, तभी आप इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हो पाओगे। अब जो भी ये स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं वो मोस्टली स्टूडेंट्स किसके होते हैं? केमिस्ट्री के होते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको केमिस्ट्री को कैसे प्रिपेयर करें उसकी बेस्ट स्ट्रेटजी आप लोग को बताने वाला हूँ। क्लियर स्टूडेंट्स? तो काफ़ी वैकेंसी आई हैं। और एग्ज़ाम कब तक होगा? जो इसका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। आपके दो टेस्ट होंगे। पहले होगा स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या होगा? 100 आपके एमसीक्यूज आएंगे, और 100 में से मोस्टली एमसीक्यूज आपको सब्जेक्ट से देखने को मिलेंगे। देखो कुछ और भी आएंगे जीके के, हरियाणा जीके के, बट मोस्टली जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको 90 या 95 क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट के ही देखने को मिलेंगे। इसमें 90 to 95 क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट के ही देखने को मिलेंगे। तो आपको कितने मार्क्स लेने चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट के फुल मार्क्स लेने पड़ेंगे, तभी आप, ठीक है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट में आपको कितने चाहिए? फुल मार्क्स लेने पड़ेंगे। देखो, ऑल दो चाहिए कम होंगे, बट आपने अपनी स्ट्रेटजी क्या रखनी है? फुल मार्क्स की ही रखनी है। क्लियर? तो उसके बाद देखो कितनी वैकेंसी है वो आप लोग को मैं बता देता हूँ। देखो पहले डेट्स नोट कर लो, ठीक है ना। जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है वो 23 को हुआ है। फॉर्म इसके 25 जुलाई से स्टार्ट हो गए थे, और लास्ट डेट कब है फॉर्म भरने की? वो है, ठीक है, 14 अगस्त। मतलब 2 दिन ही बचे हैं जिस दिन मैं वीडियो रिलीज कर रहा हूँ। इसके 2 दिन तक ही आप अप्लाई कर सकते हो पोस्टों को। तो जल्द से जल्द, आई होप सभी ने अप्लाई कर ही दिया होगा, इतना तो सबको पता ही है। अब इसकी जो बेस्ट स्ट्रेटजी है वो हम देखेंगे, ठीक है। अब पहले हम देख लेते हैं केमिस्ट्री में वैकेंसीज कितनी है स्टूडेंट्स। तो जो केमिस्ट्री में नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो है हमारे पास टोटल 255। और 255 बहुत ही बड़ा नंबर होता है। 255 बहुत ही बड़ा नंबर होता है स्टूडेंट। इसमें जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे वो बहुत ही कम होंगे। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्या होंगे? कम होंगे। आप मान के चलो 800 से 900 बच्चा ही इस एग्ज़ाम को देगा। 800 से 900 बच्चा ही एग्ज़ाम को देगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1500 दे देंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। बिकॉज एच टेट पीजीटी बहुत ही कम स्टूडेंट्स का क्वालिफाई होता है। तो एच टेट जो पीजीटी है मेरे भी बहुत कम स्टूडेंट्स का क्वालिफाई था, तो वो भी एलिजिबल नहीं है, ठीक है। बट लास्ट टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई भी किया था। तो लास्ट टाइम अप्रॉक्सीमेट 575 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया था आउट ऑफ 6000 स्टूडेंट्स। तो आप मान के चलिए कंपटीशन इस एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा नहीं होने वाला। तो कंपटीशन तो इस एग्ज़ाम में कम रहने वाला है, बट फिर भी सफिशिएंट कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें नेक्स्ट देखो, जर्नल की कितनी वैकेंसीज हैं। जर्नल की वैकेंसी है टोटल 140, जो भी एक अपने आप में बहुत ही बड़ा नंबर है बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में। तो 140 वैकेंसीज जर्नल में, और टोटल वैकेंसीज 255। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं, अच्छा पे स्केल है। तो डेफिनेटली आप लोग को दिन रात एक करना है इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए। क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद तो जो भी आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड हम डिस्कस कर लेते हैं अपना सिलेबस को। तो देखिए हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है। मोस्टली जो सिलेबस है वो 11-12 बेस दिया हुआ है। जो भी 11-12 के चैप्टर्स हैं, ठीक है, वो आपको एक एक चैप्टर रख देना है, ठीक है ना। हर एक चैप्टर करना है स्टूडेंट्स, कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना। नेवर स्किप अ टॉपिक, ठीक है ना। नेवर स्किप टॉपिक। अगर आपको सक्सेस होना है तो नेवर स्किप अ टॉपिक। कोई भी टॉपिक स्किप मत कीजिएगा। पूरा का पूरा सिलेबस आप लोग को पढ़ना है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो पहले जैसे मोल कॉन्सेप्ट हो गया, गैसी स्टेट्स, स्टेट्स ऑफ मैटर हो गया, बट इसमें आपको अच्छे लेवल की चीज़ें भी पढ़नी पड़ेंगी।
इसमें आपको सॉलिड स्टेट कवर कर रखा है, लिक्विड स्टेट कवर कर रखा है। जैसे देखो ब्रैग फ्लो है, ये 11th-12th में कवर नहीं होता, बट आपको ग्रेजुएशन में कवर कराया जाता है। सिमिलरली मिलर इंडिसेस हो गए, ठीक है ना। ये सब कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं बीच बीच में जो आपको 11th-12th लेवल पे नहीं करवाए जाते, बट आपको इस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपने सभी चीज़ों को ध्यान रखना है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखो स्टेट्स ऑफ मैटर हो गया, इक्विलिब्रियम, ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री में लैंगम्यूर भी आपको अच्छे से करनी है, फ्रेंडलिक के साथ साथ लैंगम्यूर भी आपको अच्छे से करनी है। केमिकल काइनेटिक्स, रिडॉक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सोल्यूशन हो गया हमारे पास, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स। तो सारा का सारा सिलेबस आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है स्टूडेंट्स, ठीक है। जितना भी आपका ऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक का पोर्शन है, कोई भी टॉपिक स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। कैसे आप फुल मार्क्स ले सकते हो, तो उसके लिए मैं आपको अभी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, वो आप लोगों ने फॉलो करनी है। क्लियर स्टूडेंट्स? 2 मंथ्स का टाइम है, पूरे अच्छे से हमने कैसे स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, इन चीज़ों पे आपने स्पेशली ध्यान देना है। क्लियर? चलो अब हम डिस्कस करते हैं अपनी स्ट्रेटजी, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं अपने एग्जाम के अंदर। तो देखो स्टूडेंट्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, पहली बात, आप लोग का जो सीटिंग आवर्स होने चाहिए, ठीक है ना। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूँगा, प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी बताऊँगा। सीटिंग आवर्स मतलब आपको कितने घंटे पढ़ना है, तो मान के चलिए आपको डेली 7 से 10 घंटे तो पढ़ना ही है मिनिमम, ठीक है ना। तो अगर आप बिजी रहते हो, शेड्यूल आपको थोड़ा टाइट है, तो आपको 7 आवर तो निकालने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। और मैक्सिमम 10 तक भी जा सकते हो, 12 तक भी जा सकते हो, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती। ये मिनिमम आपके लिए मैंने सेट कर दिया है 7 आवर्स। कितने आवर्स सेट कर दिए स्टूडेंट्स? 7 आवर्स। तो इसमें आपको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। आपको डेली तीनों हिस्से पढ़ने हैं, जहाँ आप 2 हिस्से पढ़ सकते हो। जैसे हम केमिस्ट्री को 3 हिस्सों में बांट देते हैं, एक होते हैं फिजिकल, एक होती है ऑर्गेनिक और एक होती है इनऑर्गेनिक। तो ट्राई कीजिए कि तीनों को 2-2 आवर्स आप डेली बेसिस पे दो, ठीक है। कितने आवर्स हो? ठीक है, फिजिकल में 2 आवर्स हो आप, ठीक है, ऑर्गेनिक में 2 आवर्स हो और इनऑर्गेनिक पे 2 आवर्स हो। और जो भी कुछ आपने पढ़ा है उसको 1 घंटे में क्या करो, रिवाइज। तो ये बेसिक स्ट्रेटजी है जो हर एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। हम ऐसा नहीं कर सकते कि मेरी ऑर्गेनिक वीक है, मैं सिर्फ फिजिकल और इनऑर्गेनिक करके चला जाता हूँ, ठीक है। आपको करना सभी कुछ पड़ेगा, ठीक है। आप कुछ भी मत स्किप कीजिएगा, बिकॉज किस पोर्शन से ईजी क्वेश्चन आ जाए वो हमें नहीं पता, ठीक है। सपोज करो आप फिजिकल अच्छे से कर गए, इनऑर्गेनिक अच्छे से कर गए, आपने ऑर्गेनिक स्किप कर दी और ऑर्गेनिक आ गई ईजी, तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन उस केस में नहीं होगा। क्लियर? तो आप लोग को तीनों सब्जेक्ट्स को क्या करना है, मैनेज करना है। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी है। इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है आपको, ठीक है। एक तो आपने एनसीईआरटी बुक्स को परचेज कर लेना है, ठीक है ना। 11th-12th की जो एनसीईआरटी बुक्स हैं स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 11th-12th की एनसीईआरटी बुक्स क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको आप अभी जाके परचेज कर लो, ठीक है। करनी कौन सी परचेज है वो भी सुन लो, ठीक है। इनकी जो केमिस्ट्री की बुक्स हैं, ठीक है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगी। देखो थोड़ा बहुत आपको जो खर्चा है अपने आप पे करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप ऑनलाइन पीडीएफ से पढ़ रहे हो, पीडीएफ से पढ़ने पे आपकी एफिशिएंसी कम होगी स्टूडेंट्स, ये बात आप नोट कर लो। तो आप लोग को सिंपल सीधा बोल रहा हूँ, बुक ही परचेज करके लेके आनी है, ठीक है। एनसीईआरटी की क्या करके लेके आनी है, बुक परचेज करके लेके आनी है, कोई पीडीएफ नहीं चलेगी, ठीक है। बुक परचेज कर लाइए एनसीईआरटी की। क्लियर? करनी कौन सी आपको, ओल्ड वाली, ठीक है। लेटेस्ट वाली मत करके ले आना, ठीक है। ओल्ड बुक सेकंड हैंड लेके आना। जो भी आप आज से ना 2-3 साल पुराने एडिशन थे वही लेके आना, बिकॉज जो नई एनसीईआरटी बुक्स हैं उसमें काफ़ी सारा पार्ट कट चुका है, बट आपके एचपीएससी पीजीटी एग्जाम में है। तो आपको कौन सी बुक बाय करनी है एनसीईआरटी की, ओल्ड बुक्स बाय करनी है, सेकंड हैंड ले आओ, ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब ये एनसीईआरटी बुक किस में हेल्प होंगी आपकी, ऑर्गेनिक में तो पूरा आपको एनसीईआरटी ही बचाएगी, स्पेशली इनऑर्गेनिक के लिए भी। फिजिकल में शायद इतना काम नहीं करती एनसीईआरटी, बट पढ़नी आपको फिजिकल की भी है एनसीईआरटी। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक के लिए तो पक्का ही एनसीईआरटी क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम करता है, वो फ्रेम करेगा आपके जितने भी एचपी सॉरी आपके जितने भी एचटेट के एग्जाम हुए, एचटेट पीजीटी के, उन सबको आपने सॉल्व कर लेना है, ठीक है। 7 से 8 पेपर हुए हैं एचटेट पीजीटी के, उनके 7-8 पेपर्स हैं, उनको आपने सॉल्व कर लेना है, ठीक है। वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा। सारे पीवाईक्यूज को सॉल्व कर लेना है, जितने भी एचपीएससी स्क्रीनिंग के, उनको अच्छे से सॉल्व कर लेना है। और आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक लेनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक लेनी है, आप
MTG की बुक ले आओ कोई भी, ठीक है, MTG की बुक ले आओ, ठीक है। आपको पता है MTG काफ़ी अच्छी बुक्स पब्लिश करती है, तो MTG की आपको बुक लेनी है, कौन सी वाली, ठीक है, आपको MTG की लेनी है नीट वाली, नीट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये जेई वाली मत लेना, आपसे बहुत हाई लेवल होता है उसका, ठीक है। आपको कौन सी परचेज करनी है, नीट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली बुक, ठीक है ना, नीट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक, ये वाली बुक। तो इतनी तो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है, कुछ नहीं है, ये तो बाद में भी आपको काम आएंगी बुक्स, तो ये वाली चीज़ें आपके पास डेफिनेटली होनी चाहिए। तो देखो नीट की पीवाई बुक से आपके क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस, इससे क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस, और ये आपकी थ्योरी में क्या करेगी, हेल्प करेगी। उसके अलावा जो एक मेन चीज़ होती है जो स्टूडेंट स्किप करते हैं, NCERT एग्जाम्पलर, ठीक है, इसको आप ऑनलाइन भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, या आप खरीदना चाहो खरीद लो, नहीं तो इसको आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो। आपको पता है NCERT एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, डायरेक्ट इन एग्जामिनेशन, ठीक है। NCERT एग्जाम्पलर के डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं, तो डेफिनेटली आपने NCERT एग्जाम्पलर को भी अच्छे से सॉल्व कर लेना है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो मटेरियल कौन कौन सा यूज़ करना है वो सभी मैंने आपको आइडिया दे दिया। अब उसके बाद देखो, सबसे पहले पैटर्न का आइडिया आपको दे दिया, सिलेबस का आइडिया मैंने आपको दे दिया, ठीक है ना। तो आपको एग्जाम को क्लियर करने के लिए एक स्ट्रैटेजी अप्रोच चाहिए होगा, ठीक है, बोथ इन प्रेपरेशन एंड टेस्ट टेकिंग। अब सिलेबस को हमने अच्छे से एनालाइज कर लिया कि मल्टीपल चॉइस है, शॉर्ट आंसर है, ठीक है, वो आपका मतलब दूसरे उसके लिए है, ठीक है ना। पहले आपने पैटर्न समझ लिया, उसके बाद आपने सिलेबस को भी देख लिया, कौन कौन से ऑर्गेनिक के टॉपिक है, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल के, और कौन से स्पेसिफिक टॉपिक आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन सब पे वर्क कर लेंगे। उसके बाद देखो टेक्स्ट बुक ये वाली तब यूज़ करनी है अगर आपका स्क्रीनिंग क्लियर हो जाए, तो ये वाला पॉइंट अभी के लिए नहीं है, ये आफ्टर स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये आफ्टर स्क्रीनिंग टेस्ट है, जब आपका स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर हो जाएगा तब आपके लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करें, ऑनलाइन रिसोर्सेज को यूज़ करें, ठीक है ना। उसके बाद अपना स्टडी प्लान, डेली अपना शेड्यूल बनाएं, रिवीजन स्ट्रैटेजी जरूर रखें, अपने डेली शेड्यूल के अंदर रिवीजन को जरूर रखें स्टूडेंट्स। सिलेबस ज़्यादा होता है, इतनी चीज़ें याद करना मुश्किल है, तो इसलिए अपनी रिवीजन स्ट्रैटेजी को प्रॉपरली फॉलो करें। क्लियर। उसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोग के लिए मैं आज गिफ्ट भी लेके आया हूँ, एक बहुत ही बढ़िया गिफ्ट लेके आया हूँ, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है क्या, हर एक टाइप का क्वेश्चन आपका कवर होना चाहिए, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके कवर होने चाहिए, और डेफिनेटली आपको टाइम बाउंड टेस्ट लगाने हैं। क्लियर। तो आपको क्या लगाना है एग्जाम के लिए, टाइम बाउंड टेस्ट। तो टाइम बाउंड टेस्ट कहाँ पे लगाने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही अफोर्डेबल फीस पे आप कैसे टाइम बाउंड टेस्ट लगा सकते हो। देखो आप लोग को पता है मैंने खुद केमिस्ट्री की फील्ड के सारे एग्जाम क्लियर किए हैं, ठीक है, नेट के अंदर मेरा ऑल इंडिया 47 है, तो मैंने एक कोर्स बनाया आपके लिए बहुत ही अफोर्डेबल फीस पे, जो आपका टेस्ट बैच है, ठीक है, टेस्ट सीरीज़ का कोर्स है, टेस्ट सीरीज़ का जो आपका कोर्स है वो मैंने आपके लिए बनाया है, जिसमें आपके क्या होंगे, हर एक चैप्टर के, ठीक है, हर एक चैप्टर के, जैसे आपके जितने भी चैप्टर हैं हर एक चैप्टर के हम 2 टेस्ट लेंगे। चैप्टर कितने टेस्ट लेंगे, 2 टेस्ट आपसे लिए जाएंगे, हर एक चैप्टर के आपके 2 टेस्ट होंगे, तो जिसमें ऑलमोस्ट हर एक टेस्ट में 32 क्या होंगे, 40 क्वेश्चन, और आपको टाइम कितना मिलेगा हर क्वेश्चन के लिए, 1 मिनट। मतलब आपका टेस्ट भी कितना होगा, जितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे उतने मार्क्स का ही क्या होगा आपका टेस्ट, तो जितने टाइम का आपका टेस्ट होगा उतने ही आपको टाइम मिलेगा, उतने ही मिनट आपको क्वेश्चन के लिए मिलेंगे। तो इससे क्या होगा, आपको स्पीड बढ़ेगी, बिकॉज आपको 2 आवर्स के अंदर, ठीक है स्टूडेंट, 2 आवर्स के अंदर कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 2 आवर्स के अंदर आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आपकी एक्यूरेसी भी बढ़िया होनी चाहिए एज वेल एज आपकी स्पीड भी, ठीक है। तो आपको कहाँ पे वर्क करना है, स्पीड प्लस एक्यूरेसी थी। तो स्पीड को बढ़ाने का एक ही वे है, जब आप विद इन टाइमर टेस्ट लगाओगे तो टाइम बाउंड टेस्ट आपको लगाने कंपलसरी है। ये तो किसी भी एग्जाम के लिए कंपलसरी होता है कि हमने टाइम बाउंड प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है, मॉक टेस्ट लगाने ही लगाने हैं, टेस्ट प्रैक्टिस करनी ही करनी है, यहाँ पे भी आपकी गलतियाँ हो वहाँ पे इम्प्रूव करना ही है। देखो जो मैंने आपको बुक बताई प्रैक्टिस के लिए, वो आपको कब फॉलो करनी है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, बट जब आपने सोचा है कि मैंने मॉक टेस्ट लगाना है तब आपने विद इन टाइमर ही लगाना है। क्लियर। तो आपको हर एक चैप्टर के 2 टेस्ट मिल जाएंगे, अप्रॉक्सीमेट आपके 60 टेस्ट होंगे चैप्टर वाइज, 60 टेस्ट होंगे चैप्टर वाइज, तो आपको डेली बेसिस पे ही लगाने हैं टेस्ट।
ठीक है। अब अच्छी बात क्या है, आपको साथ ही के साथ टेस्ट का जो वीडियो सोल्यूशन है वो भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देखो आप अगर 30 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, 30 में से सपोज करो आपके क्वेश्चन हो गए 24, ठीक है, 6 क्वेश्चन नहीं हुए ना, 6 क्वेश्चन नहीं हुए तो इनको ऐसे थोड़े छोड़ देना है, इनके ऊपर ही तो हमने काम करना है। तो इनका आपने क्या देख लेना है, वीडियो सोल्यूशन। तो यहाँ पे भी आपकी मिस्टेक्स होंगी, उनको आपने कैसे रेक्टिफाई करना है, थ्रू वीडियो सोल्यूशन। तो वीडियो सोल्यूशन आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी। क्लियर। अगर आप देखना चाहो तो सारे वीडियो क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन भी देख सकते हो, वो भी कोई इशू नहीं है। बट जो आपको आते हैं चीज़ें उनको आप स्किप करके अपना टाइम प्रॉपरली क्या करना है, यूटिलाइज। क्लियर। 60 टेस्ट होंगे आपके। उसके अलावा कुछ कंबाइन टेस्ट होंगे, कंबाइन में हम 3-3 चैप्टर्स को कंबाइन करेंगे, कंबाइन टेस्ट होंगे। उसके अलावा आपके 5 मॉक टेस्ट होंगे। क्या होंगे, 5 मॉक टेस्ट। ठीक है, 5 मॉक टेस्ट किए आपको, जो कंप्लीट सिलेबस के होंगे। जो मॉक टेस्ट होंगे ये हमारे पास क्या होंगे, कंप्लीट टेस्ट सिलेबस के, जिससे आपको फाइनल जो बूस्ट है वो मिल जाएगा। उसके अलावा आपको कौन से टेस्ट मिलेंगे, जितने भी हमारे एग्जाम हुए हैं HTET PGT के, ठीक है, उसके अलावा HPSC PGT के, उसके अलावा हम RPSC वगैरह के क्वेश्चंस को भी क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। ठीक है ना। तो इनके PYQs को भी आपने टेस्ट की फॉर्म में लगा के जाना है, इनके PYQ को भी अपने टेस्ट की फॉर्म में लगा के जाना है। देखो कुछ भी नया क्वेश्चन नहीं बनेगा, जो भी पुराने एग्जाम्स हैं, चाहे वो RPSC हो, UP PGT हो, या DD+ हो, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमने टेस्ट के अंदर क्या कर दिया है, इंक्लूड। तो वो भी आप लोग को क्या करके जाना है, प्रैक्टिस करके जाने हैं, वो भी आप लोग को प्रैक्टिस करके जाने हैं। तभी आपको जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपको 100 में से, ठीक है, 70 to 80 क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे जो आपने ऑलरेडी टेस्ट सीरीज में क्या कर लिए होंगे, प्रैक्टिस। या तो वो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन होंगे, या वही एज इट इज सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। क्लियर। और ये जितने भी टेस्ट हैं आपके टाइमर के साथ भी हैं और विद वीडियो सोल्यूशन भी है, ठीक है ना, 2 चीज़ें हैं। तो वहाँ पे आपको सारी आपकी रिपोर्ट्स मिल जाएगी कि आपने यहाँ पे मिस्टेक किया है, इस चीज़ पे वर्क कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये काफ़ी अच्छा कोर्स रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। इसकी प्राइसिंग भी मैंने बहुत ही कम रखी है बाकी अदर इंस्टीट्यूट्स के कंपेरिजन में, ठीक है ना। तो देखो आपको इस कोर्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास आईफोन है, ठीक है, तो उसके लिए अलग प्रोसीजर। अगर आपके पास नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन है तो आपको प्ले स्टोर पे जाना है, तो आपको वहाँ पे सर्च करना है ऐप केमिस्ट्री A to Z, केमिस्ट्री A to Z ऐप को सर्च करना है। और वहाँ पे आपको ऐप के अंदर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। स्टोर में जाके आपको मिल जाएगा HPSC का टेस्ट सीरीज़ का बैच। जैसे आप HPSC सर्च करोगे आपको मिल जाएगा HPSC का टेस्ट सीरीज़ का बैच। क्लियर। अगर आप आईफोन यूज़र हो तो आप लोगों ने कैसे करना है, आपको ऐप स्टोर पे एक ऐप डाउनलोड करना है, क्लास प्लस। कौन सा ऐप डाउनलोड करना है, क्लास प्लस। और वहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड फिल कर देना है, ORG कोड की ऑप्शन आएगी, आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड फिल कर देना है FDWUY। तो आपकी सेम ऐप कहाँ पे चल जाएगी, आईफोन के अंदर भी चल जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखो इस कोर्स की फीस कितनी है। देखो ओरिजिनली आपको अगर इतना कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, इतने टेस्ट मिल रहे हैं, सबका वीडियो सोल्यूशन मिल रहा है, ऑलमोस्ट 80 टेस्ट मिल रहे हैं, तो इसकी जो नॉर्मल फीस बननी चाहिए वो होती है हमारे पास 1000 रुपीज़। ये 999 रुपीज़ इसकी फ़ीस हमने डिसाइड की है। बट जो पहले हमारे, ठीक है, पहले 30 स्टूडेंट्स, ठीक है, फॉर फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स जो इस बैच की हमने फ़ीस कर दी है वो है टोटली 459, ये अप्रॉक्सीमेट 459 या 449 रुपीज़ के आसपास आपको ये बैच मिल जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। तो एक बुक से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस टेस्ट सीरीज के अंदर देखने को मिल जाएंगे, और टेस्ट तो विद टाइमर होंगे। सबसे अच्छी बात, जितने भी इंडिया के PGT एग्जाम्स हैं उन सबके PYQs इंक्लूडेड हैं इन टेस्ट में। PYQs क्या है, इंक्लूडेड है सबके। ऑल टेस्ट के आपको क्या मिलेंगे, ऑल टेस्ट वीडियो सोल्यूशन मिल जाएंगे। और ये बात की गारंटी, अगर 100 में से 100 केमिस्ट्री क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से 70 से 80 क्वेश्चन डायरेक्टली आपको या सेम टाइप के आपको इन टेस्ट सीरीज से देखने को मिल जाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो आप थ्योरी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे भी रेफर कर सकते हो। यूट्यूब पे मैंने बहुत सारे 1 शॉट सेशन लिए हुए हैं, वहाँ से भी आप अपनी थ्योरी प्रिपेयर कर सकते हो। बट टेस्ट जरूर ऐप के अंदर लगाएं, ठीक है। बहुत ही अफोर्डेबल फीस पे देखिए, आपको एक बुक की प्राइसिंग से भी
कम प्राइस में इतना सब कुछ कंटेंट अवेलेबल करा दिया है। तो जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं वो ये प्रोसीजर को क्या कर सकते हैं, फॉलो। उसके अलावा आप हमारी मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू 8437068169। इस नंबर पे आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप डायरेक्टली ऐप पे जाओ, बैच को परचेज कर लो और इसकी वैलिडिटी आपके एग्ज़ाम तक रहेगी। जो वैलिडिटी है इस टेस्ट सीरीज़ की वो आपके एग्ज़ाम तक, अप टू एग्ज़ाम। क्लियर स्टूडेंट्स? तो बहुत ही अच्छी मैं आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज़ बना के लेके आया हूँ जिसमें हर एक इंडिया का पीजीटी का लेवल का क्वेश्चन इंक्लूड है, हर एक टाइप इंक्लूड है, जिससे आपकी इनफ प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर? उसके बाद देखो जो भी आपके नोटिफिकेशन है वो उसको चेक करते रहना, ठीक है, टाइम टू टाइम। यही स्ट्रेटजी है। उसके अलावा अपनी हेल्थी रूटीन फॉलो करिए, रेस्ट करिए, बैलेंस अपनी डाइट रखिए, ठीक है, गाइडेंस लेते रहिए, ठीक है, अपने जो भी सीनियर्स हैं जिन्होंने केमिस्ट्री की फील्ड में एक्चुअली अच्छा काम किया है, ठीक है, स्टडी ग्रुप्स में अगर इन्वॉल्व हो रहे हो तो बस स्टडी करनी है, कोई फालतू बातें नहीं करनी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो बाकी तो यही है कि अगर आप डेडिकेशनली फॉलो करते हो, अगर आप डेडिकेटेड रहते हो तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा और आप अच्छा जो सिलेक्शन अपनी ले पाओगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आई होप आप लोग को ये वीडियो गाइडेंस वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही और टॉपिक रिलेटेड वीडियोस आप हमारे चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब, और डेफिनेटली टेस्ट सीरीज़ को आज ही ज्वाइन कर लें, बिकॉज ये टेस्ट सीरीज़ आपको डेफिनेटली, अगर आप अभी आपका लेवल 50 मार्क्स का है 100 में से, तो डेफिनेटली आपको 50 मार्क्स में से 80 मार्क्स तक ले जाएगी, बिकॉज आपको डायरेक्टली एग्जाम में इसी टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।